Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we are going to discuss exercise 1.2 question number 3. 1.2 के ही सवालों को आगे चलाते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में रैशनलाइजेशन यानी हमने फ्रैक्शन फॉर्म के नीचे से जजर का साइन रेडिकल साइन को खत्म करना सीखा। उसके बाद वैल्यूज को कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं उस तरह से। अब इसी तरह हमारे क्वेश्चन में गिवन है आपके पास x, जो आपके पास कोई भी वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 और उसने कुछ हमें वैल्यूज कही है फाइंड आउट करें। जैसे कि यहाँ पे पहले पार्ट में उसने कहा हुआ है x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करें। तो x तो हमारे पास मौजूद है, आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है 1 ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स को आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8, सो दैट्स द आंसर। नो, हमेशा हम अगर रेडिकल साइन जजर की अलामत अगर आपकी बटे के नीचे आ रही है तो हमारी सबसे पहली कोशिश है कि हम इसको खत्म करके इसको बटे के ऊपर लेके जाए। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, हम इसको लिखेंगे ये, बट एक्चुअल में कुछ बच्चे यहाँ पे कह देते हैं कि बस यही आंसर है। देन आफ्टर इसमें आप वो क्या करते हैं 3 प्लस अंडर रूट 8 को प्लस करके फिर इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि ये x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 लिखा, इसको रेशनलाइज करेंगे ताकि हमारा जो बटे के नीचे से फ्रैक्शन फॉर्म से रेडिकल साइन खत्म हो जाए। तो रैशनलाइज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान वाली अलामत को चेंज करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम हो जाएगा। नीचे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पे। इस फॉर्मूले की मदद से 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, आपके पास 1 रह जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आपको नीचे दिए गए सवालों में से कोई भी पार्ट क्वेश्चन में आता है, कोई भी, उसमें आपको यहाँ तक ये जो है ना हर पार्ट में करना लाजमी होगा। इसीलिए मैंने जो है ये कोई भी पार्ट लिखने से पहले ये लिख लिया। ठीक है, ये पार्ट आपको यानी फर्ज करें क्वेश्चन में x प्लस 1 ओवर एक्स की बजाय अगर इसका आगे जाके कोई पार्ट x माइनस 1 ओवर एक्स आ जाता है या इसका होल स्क्वायर आ जाता है, तो इसमें सबसे पहले आप 1 ओवर एक्स को फाइंड आउट करने का ये मेथड जो है ये हर पार्ट के लिए लाजमी है। अब इसी तरह से चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब चूंकि 1 ओवर एक्स भी आपके पास आ गया, x भी आ गया आपके पास, तो आप वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू को पुट कर दी, ये आपके पास x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड आउट की 3 माइनस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अंडर रूट 8 से कट गया, तो 3 प्लस 3 आपके पास आंसर क्या आ गया 6। और अगर इसी तरह से आप x माइनस 1 ओवर एक्स करें तो सेम x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, 1 ओवर एक्स की आपने फाइंड आउट की, दरमियान में माइनस है तो माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस की माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे अंडर रूट की बजाय 3 से कट जाएगा, तो ये जो आपका रेडिकल होता है ये जस्ट एक्ट लाइक अ वेरिएबल। जैसे x प्लस एक्स आपके पास क्या होता है 2x होता है, सेम वेरिएबल है तो उनके कांस्टेंट प्लस होते हैं। इसी तरह इसके साथ कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो मतलब इसके साथ 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 आपके पास 2 अंडर रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे जी एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल का स्क्र इक्वल होता है a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। इनकी पोजीशन आगे पीछे हो जाए उससे कोई इशू नहीं होता। तो यही फार्मूला यहाँ a की जगह आपने पुट कर दिया, x b की जगह आपने पुट कर दिया 1 ओवर x, तो आपके पास फार्मूला ये आ जाएगा, x से कट जाएगा। x यहाँ पे x की वैल्यू आपने 3 प्लस अंडर रूट 8, 1 ओवर x की आपने निकाली 3 माइनस 1 अंडर रूट 8 पुट की, तो x के प्लस 1 ओवर x स्क्वायर वैसे ही रहा, प्लस यहाँ पे 2 रह गया क्योंकि x से कट गया।
अब यहाँ पे भी सेम अंडर रूट 8 से कट गया 3 का और प्लस 3 6 हो जाएगा। 6 का स्केयर आपके पास 36 होता है। 2 है इस साइड पे आके -2 होगा। 6 का स्केयर 36 -2 करें तो आपके पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू 34 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम अगले पार्ट पे चलें, अब अगले पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर का अपने फार्मूला ऊपर पहले भी मैंने बताया आपसे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला यूज होगा, जो कि किसके इक्वल है, ए माइनस बी। एक दफा वैल्यू को माइनस में, एक दफा वैल्यू को प्लस में। ए की जगह आप पुट कर दें एक्स, बी की जगह 1 ओवर एक्स, तो आपके पास किसी फार्मूले की बन जाएगी। अब यहाँ पे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स मैंने चाहते हम तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का जो ऊपर आंसर आया वो भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये आपको पेपर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया है। अगर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो सही कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बेटर है कि हम, चूंकि आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीधे 3-4 पार्ट ही क्वेश्चन में आ जाए। नो, वन सिंगल पार्ट आएगा तो उसको बाय लीगल प्रोसीजर हमें सॉल्व करना चाहिए। एक्स की जगह आपने 3 प्लस अंडर रूट 8, 1 ओवर एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। सेम लाइक यहाँ पे भी आपने किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अंडर रूट 8 कट के 3 प्लस 3 आपके पास 6 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 3 और -3 कट गया। अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 8 हो गया। अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में नहीं आप कर सकते, प्लस में 6 प्लस 2 अंडर रूट 8, कभी भी आंसर 8 अंडर रूट 8 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो कांस्टेंट, आपस में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन रेडिकल साइन वैसे का वैसे ही आएगा। 6 2 12, अंडर रूट 8 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4। अब सेम लाइक अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर की मदद से एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू। लेकिन चूंकि ये बाय पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको प्रोसीजर दिखाया गया, तो इसलिए इसमें कंप्लीट प्रोसेस आएगा। उसी तरह से सबसे पहले हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसमें हम एक्स की 4 का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकें, तो हमें इनिशियल से जाना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर लेके हमें एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसे हमने ऊपर भी फाइंड आउट की। उसी तरह सारे स्टेप्स करके आपने ये फाइंड आउट कर देन आफ्टर इनका अगेन दोबारा स्केयर लेंगे, तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। इस तरह से आपको x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 हासिल होगा। इसके अलावा कोई और आपके पास डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट फार्मूला नहीं। 34 का स्केयर 1156 हो जाएगा। ये एक्स स्केयर से कट किया, 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 1156 में से 2 माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर में 1154 आ जाएगा, ठीक है। सम टाइम बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि एक्स के 4 अब आ गया तो पता नहीं अब कौन सा फार्मूला लगेगा। नो, इनिशियल और बेसिक फार्मूला जो आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर और ए माइनस बी का होल स्केयर या ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वही फार्मूले जो है वो इनमें यूज होंगे। कम टूवर्ड द सिक्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सिक्स पार्ट में वो कह रहा है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें उसने आपको एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर की वैल्यू पूछी है। तो हमें फार्मूले की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। फार्मूले में एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू पूछी होती तो हम देते। यहाँ हम डायरेक्ट एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, 1 ओवर एक्स की जगह उसकी वैल्यू। माइनस साइन आ रहा है तो अंदर की दोनों वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। 3 प्लस में या माइनस में हो गया, अंडर रूट 8 माइनस में है तो प्लस में हो गया। -3 प्लस 3 कट गए, ये दोनों प्लस हो रही है तो 1 और 1 2 अंडर रूट 8 हो गया। अब स्केयर दोनों पे है तो 2 का स्केयर अलहदा ले लें अंडर रूट 8 का। ये स्टेप आप माइनस भी कर सकते हैं, ये जस्ट आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताया गया है। स्केयर स्केयर रूट से कट गया तो 4 मल्टीप्लाई 8 32 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट। उसने आपको इक्वेशन दे दी है। उसने कहा है कि इक्वेशन में आपके पास ये जो वैल्यू है p और q, ये आपके पास इसके इक्वल है जो दी गई। p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। अंडर रूट को हम उर्दू में जसर भी कहते हैं, स्क्वायर रूट इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं।
तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपने इसको रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करते हुए आपने तो यहाँ पे रैशनलाइज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू को 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी के फार्मूला अप्लाई हुआ, तो ये माइनस साइन नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से कट के 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर 8 मल्टीप्लाई 4 किया 32, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 8 3 का 24 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही जिस तरह से एक वेरिएबल काम करता है उसी तरह से करेगा। माइनस 4 3 का 12 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9। अब इसके दो वेरिएबल आ रहे हैं तो दोनों वेरिएबल आपस में जिस तरह वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उसी तरह से अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 32, ये क्या हुआ यहाँ पे? ये जो स्टेप है ये थोड़ा शॉर्टकट किया गया है कि 9 इंटू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 18 इधर आ गया। अब ये माइनस 24 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 मैंने आपको पहले भी बताया बिल्कुल वेरिएबल की तरह होंगे। ये प्लस करते हुए साइड पे वैसे ही रहेंगे, इनके सिर्फ कांस्टेंट प्लस होंगे। 24 प्लस 12 करेंगे तो आपके पास 36 अंडर रूट 2 आ जाएगा। 32 प्लस 18 50 माइनस 36 अंडर रूट 2, नीचे 16 माइनस 18 करेंगे तो आपके पास माइनस 2 बच जाएगा। माइनस 2 को आपने ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 2 से कट गया, जबकि ये माइनस ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 के साथ माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो देखें, p प्लस क्यू अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा माइनस 25 प्लस 18 अंडर रूट 2। अब जरा देखें, चूंकि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी वो यहाँ से फर्स्ट टर्म की इक्वल हो जाएगी, जो इसकी सेकंड टर्म होगी वो ये रेडिकल साइन वाली टर्म है वो रेडिकल साइन वाली की इक्वल होगी, और जो विदाउट रेडिकल है वो दूसरी। तो p इक्वल आ जाएगा माइनस 25 के, और q जो अंडर रूट 2 के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है 18 उसके इक्वल हो जाएगा। नाउ मूव टूवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कह रहा है कि सिंप्लीफाई। आपने इन सारी जो नीचे दी गई वैल्यूज है इनको जस्ट सिंप्लीफाई मुख्तसर करके लिखना है। अब किसी भी चीज को मुख्तसर करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि मैंने आपको जैसे पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि आपने इनिशियल में जो पावर नेगेटिव होगी उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, और जो वैल्यूज होंगी उनको मिनिमम नंबर की पावर में लिखना है। जैसे 25 आपको दिखने में पता चल रहा है कि 25 5 मल्टीप्लाई 5 होता है। जो 243 है उसकी आप इस तरह से फैक्टराइजेशन वैसे तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से कर ले तो ये दो एक बार तो दो बार, और बल्कि दो पे नहीं जाएगा, ये पहले 3 पे जाएगा। 3 8 का 24, 3 एक बार 3, फिर 3 2 बार 6, 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, फिर 3 3 बार और 3 एक बार। ये 3 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 बनेगा। ठीक है, तो जो आपने वैल्यूज उनकी मिनिमम पावर में लिख देना है, मिनिमम नंबर की पावर में लिखना है। तो 5 का स्क्वायर हो गया, ये 3 की पावर 5 16 जो है मिनिमम नंबर, सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 की पावर 4। 8 भी 2 की पावर 3 में लिखिए। अब हुआ क्या, ये डबल पावर बन रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3/2, दोनों पावर डबल पावर आ रही है, तो आपने रूल पढ़ा है कि डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 से कट जाएगा। इसी तरह 5 5 से भी कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, और 4 4 से कट जाएगा। तो उसके बाद आपके पास फिर जो डबल पावर खत्म हुई, और आपके पास एक सिंगल वैल्यू क्या बनी, 5 पावर 3, यानी देखें 2 कट गया, ओ यहाँ पे 5 पावर 3 आपके पास, फिर 3 पावर
3 बची, इसी तरह से 2 पावर 6 बची और 2 पावर 4 बची। सॉरी, यहाँ पे 5 के पास 3 पावर 5 बची और ये आपके पास 2 पावर 5। अब क्या हुआ, अब आपने इसके अगले स्टेप में क्या करना है, अगर आप देखें ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो तो मुख्तलिफ हैं, 5 पावर 3 है, यहाँ 3 पावर 3 है। तो 5 पावर 3 आपने ले ली, चूंकि ये किसी में प्लस माइनस या और कट नहीं सकता, जो 125 3 पावर 3 आपके पास 27। 2 पावर 5 और 2 पावर 4 सेम बेस हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इनकी पावर को प्लस कर लेंगे। 5 प्लस 4 जो है आपके पास 2 पावर 9 होता है। तो 2 पावर 9 मतलब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें या 2 की पावर 9 कैलकुलेटर से लें, तो आपके पास आंसर 512 और 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 3375। ये देखें, आपके पास एक बहुत बड़ी रकम थी, उसको सिंप्लीफाई करके आपने एक शॉर्ट जो है नंबर में आपने आंसर इसका लिख दिया। नाउ कम टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली उस तरह से ही हम सबसे पहले जो आपकी वैल्यूज हैं, जितनी भी नंबर्स हैं, उनको स्मॉल पावर में चेंज करेंगे, यानी स्मॉल नंबर की पावर में चेंज करेंगे। तो 54 आप देखिए, 54 आपके पास स्मॉल नंबर की पावर में किस तरह से आता है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। 54 को 2 2s are 4, 2 7s are, then 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are, यानी 3 की पावर 3 बन रही है और 2 1 है। इंटू 27 को भी इसी तरह से 27 में सबसे पहले आपने ये जो रेडिकल साइन है ना, ये आपने प्रॉपर्टी रेडिकल साइन की पढ़ी हुई है। अगर रेडिकल साइन के अंदर भी पावर है और बाहर जो रेडिकल साइन है, तो ये जो आप है इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। रेडिकल पहले ले लें और पावर बाद में ले लें, यानी चाहे आप अंदर पहले पावर ले लें, बाद में रेडिकल साइन अप्लाई करें, या पहले रेडिकल साइन अप्लाई कर लें, जजर अप्लाई कर लें और फिर बाद में स्क्वायर ले लें, तो आंसर इक्वल रहता है। तो हमने भी यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को यूज किया है। आप देखें 2x था और फिर 3 था। अब मैंने क्या किया, 2x को बाहर ले लिया, पहले हमने जो जजर की अलामत है, क्यूब रूट है, वो अप्लाई कर दिया। ये आप याद रखें कि हमेशा ये सिंगल जो है ये 1/2 के इक्वल होता है। अगर ये 3 पावर है तो ये 1/3 के इक्वल होता है। अगर ये 4th पावर है तो ये 1/4, इसी तरह सो ऑन। तो ये 1/3 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2x। अब डबल पावर आ रही है, 3 3 से कट गया, तो 3 की पावर 2x आ गया, यहाँ 3 पावर 3 इंटू 2। ओवर में क्या हुआ, ओवर में ये देखिए 9 में 9 जो है इसको मिनिमम करें तो ये 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये भी डबल पावर आ रही है, तो 2 जो है 2 x प्लस 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x से मल्टीप्लाई होके 2x, 1 से मल्टीप्लाई होके 2, ये पावर इसकी बन गई। यहाँ पे 216 जो है, 216 को अगर आप करें तो ये 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 6, या 6 को आप तोड़ के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 और ये भी 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका मतलब 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है। तो इस तरह से हमने इसको लिखा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसे और बाहर 3 इंटू 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से यहाँ पे एक तो ये पावर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2 आ गया। यहाँ से 2 पावर 3 को अलहदा कर दिया और ये जो 3 है, ये चूंकि सेम बेस है ना, मल्टीप्लाई हो रही है और इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 2x माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकालें तो 2 रह गया, ठीक है। 2x प्लस 2 रह गया, यहाँ पे भी 3 इंटू 2x प्लस 2 है। ऊपर आपने क्या किया, आपके पास जब ये 3 3 से कट गया तो 2x बचा। तो इन दोनों, ये दोनों पावर बेस सेम है तो इनकी भी पावर प्लस हो जाएंगी, 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे वाली फ्रैक्शन से हम 2x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ताकि हम जो है 2x प्लस 2 को, x जो वेरिएबल आ रहा है, इसको हम कट कर लें, इसको हम खत्म कर दें। तो ऊपर भी आपने, ऊपर हालांकि 3 की पावर 2x प्लस 3 थी, तो 2x प्लस 3 को हम ब्रेक करके 2x प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। अब ये 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है। फिर बाद में जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन जो आपने एक्सपोनेंट के रूल पढ़े हैं, उसमें 2x प्लस 2 को अलहदा कर लिया और 3 पावर 1 को
अलग कर लिया, बिल्कुल वो फार्मूले के तहत a मल्टीप्लाई a पावर n मल्टीप्लाई a पावर m इक्वल a पावर n प्लस m। ये चीज अगर इसके बराबर है तो ये भी चीज इसके बराबर हो सकती है। मल्टीप्लाई 3 रह गया और नीचे भी हमने 3 इंटू टू एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस 2 पावर 3 रह गया। 2 प्लस मल्टीप्लाई 3 ऊपर 6 रह गया, ये कट गए आपस में। ओवर 1 प्लस 2 पावर 3 ली तो 8, 8 प्लस 1 9, ये भी आपस में कटेंगे। 3 2 जार 6, 3 जार 9, तो आपका आंसर 2/3 हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम चेक करें तो आपके पास ये एक वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब कोई फार्मूला बज़ाहिर अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो हम इसको फिर क्या करेंगे, हर वैल्यू को उठाएंगे, ए 1/3 पकड़ा, इसको बारी बारी ए 2/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको थर्ड टर्म ए 1/3 इंटू पी पावर 4/3। अब ए सबसे मल्टीप्लाई हो गया, देन आफ्टर बी की टर्न है, बी 1/3 को आपने मल्टीप्लाई किया ए 2/3 के साथ, ठीक है। उसके बाद बी जो है 1/3 को आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ए 1/3, बी 2/3 को बी जो है, सॉरी यहाँ पे 2 ही आता है हमारे पास क्वेश्चन में, यहाँ पे जो है ये वैल्यू चेंज है, यहाँ पे भी 2 ही आएगा। सिमिलरली बी 2/3 इंटू बी 4/3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सेम जो सेम वेरिएबल होंगे उनकी पावर को प्लस कर लेना है। जैसे पहले में आपके पास सेम वैल्यू है ए 1/3 इंटू ए 2/3 है, तो इनकी वैल्यू प्लस होगी 1/3 प्लस 2/3 हो जाएंगी। यहाँ पे भी 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगी, बी साथ वैसे को वैसे ही। थर्ड में चूंकि ये दोनों वैल्यूज मुख्तलिफ है, आपने इनको वैसे ही कंबाइन करके लिख दिया। फोर्थ में भी जो है दोनों वैल्यूज मुख्तलिफ है, इनको भी वैसे ही कंबाइन कर दिया। फिफ्थ जो टर्म है उसमें ए 1/3 वैसे का वैसे ही रहेगा, बी जो है वो सेम टर्म है तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। प्लस लास्ट में भी सेम टर्म है तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम चूंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, बटे के नीचे वाली रखते सेम है, तो एलसीएम 3 ही आएगा, ऊपर 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सिमिलरली 3 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया, इनका 1/3 देखे, पावर में बटे में 3 पावर सेम थी, इसको उठा के मैंने बाहर रख दिया। यहाँ पे भी इन दोनों की पावर 2/3 थी तो इनको सिंगल पावर में लिख दिया। सिमिलरली इनका भी एलसीएम लिया 3, 2 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम लिया 3 तो 4 प्लस 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3/3 और 1 प्लस 1 आपके पास 2/3 हो जाएगा। ये अगेन वैसे का वैसे ही आ जाएगी, ये भी स्टेप आपका जो है वह सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस 2 4/3 और ये 4 प्लस 2 6/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, 3/3 जो है ए पावर 3/3 आपके कट जाएगी, तो आपके पास ए आ जाएगा सिंपल विद 1 पावर, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे भी देखें, ये जो दोनों पावर है सेम है तो आप इनको सिंगल पावर में, जैसे ए पावर एन आपने फार्मूला पढ़ा बी पावर एन, और जब पावर सेम हो तो आप उनको एक ही पावर में लिख सकते हैं, उसी तरह लिखा। फिर ये पहले से उसी तरह रहने दिया, इसको भी आपने रहने दिया। ये भी इनकी भी डिनोमिनेटर 1/3 जो है वो दोनों में है, तो आपने बस 1/3 को उठा के बाहर लिख दिया और बाकी ये वैसे का वैसे ही। बी पावर ये कट किए, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखें, ये माइनस में और ये प्लस में दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह से ये प्लस में और ये माइनस में ये भी दोनों कट जाएंगे। आपके पास एक छोटा सा आंसर एक बड़ी सी वैल्यू का आ गया, ए माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।